ये 8th सेंट्रल पे कमीशन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की दिशा में एक बड़ा और आधिकारिक कदम है। श्री आशीष यादव आईडास 2012 की निदेशक के रूप में नियुक्ति ये दर्शाती है कि सरकार अब आयोग के ढांचे को सक्रिय रूप से तैयार कर रही है। यहाँ इस अपडेट का हिंदी में विस्तार दिया गया है। 8वें वेतन आयोग 8th सीपीसी की ताजा स्थिति। व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत श्री आशीष यादव आईडास 2012 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक डायरेक्टर के रूप में प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। इस नियुक्ति का क्या महत्व है? परिचालन प्रगति, ऑपरेशनल प्रोग्रेस। निदेशक की नियुक्ति का मतलब है कि आयोग का प्रशासनिक काम अब रफ्तार पकड़ेगा। डेटा जुटाने और विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक मुहर। अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर केवल चर्चाएं थीं, लेकिन इस स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। समय सीमा। आमतौर पर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। 1 जनवरी 2026 की संभावित प्रभावी तिथि को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका मतलब 1. वेतन और भत्ते। नए आयोग के गठन से मूल वेतन, बेसिक पे, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 2. पेंशन संशोधन। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सुधार किया जाएगा। नोट: हालांकि अभी पूरी कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा बाकी है, लेकिन निदेशक की नियुक्ति ये संकेत देती है कि आने वाले बजट सत्र या निकट भविष्य में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की शर्तें जारी किए जा सकते हैं।